तो ये कहानी दो ऐसे बच्चों की है जो कि पैसिफिक ओशियन के आइलैंड पे फंस जाते हैं और इसी आइलैंड पे रहते हुए इन्हें कई साल गुजर जाते हैं। और ये दोनों जब जवान होते हैं तो इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, जिससे कि ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। आखिर ये दोनों आइलैंड पे अकेले में क्या क्या कांड करते हैं और इस आइलैंड पे कैसे फंस गए, चलिए देखते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिस पर एक फैमिली छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र में आए होते हैं। इस फैमिली में दो भाई बहन और उसके पिता होते हैं। इन दोनों भाई बहन में से भाई का नाम रिचर्ड और बहन का नाम एमलिन होता है। इन सभी के साथ एक कुक भी होता है जिसका नाम पैडी है और वो शिप पे सभी के लिए खाना बनाता है। फिर हम देखते हैं कि शिप में आग लग जाता है और चारों तरफ धुआं फैलने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं पैडी उन दोनों बच्चों को एक नाव में बैठाकर वहाँ से दूर लेके चला जाता है। अगली सुबह जब वो लोग देखते हैं तो वो लोग एक आइलैंड पे पहुंच चुके हैं। दरअसल ये लोग रात में नाव चला रहे थे और नाव चलाते चलाते थक जाते हैं, जिस वजह से वहीं पे सो जाते हैं। पैडी जब उस आइलैंड को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी नाव को उस आइलैंड के पास लेके जाने लगता है। इस आइलैंड पे जब ये लोग पहुंचते हैं तभी उनको पता चलता है कि इस आइलैंड पे हर चीज मौजूद है जो कि एक इंसान को जीवन जीने के लिए चाहिए, जैसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग इस आइलैंड पे आके काफी खुश थे क्योंकि इस आइलैंड पे कोई भी चीज आसानी से मिल जा रही थी। यहाँ पे पैडी को शराब की कई सारी बोतलें मिलती है जिससे वो काफी खुश हो जाता है। रिचर्ड जब खेलते खेलते आगे जाता है तभी उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। उस खोपड़ी को देखकर पैडी समझ जाता है कि उसके अलावा यहाँ पे कोई और आया है, इसीलिए वो दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से कहीं और चला जाता है। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और पैडी बैठकर वहाँ पे शराब पी रहा होता है। तभी उसे आइलैंड के दूसरी ओर से कुछ आवाज सुनाई देती है। पैडी जब वहाँ पे जाके देखता है तभी उसे वहाँ पे एक पत्थर के टुकड़े पे मांस पड़ा हुआ दिखता है और वहाँ पे काफी सारा खून भी पड़ा होता है। इस चीज को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे किसी न किसी को बलि दिया गया है। ये देखकर पैडी काफी ज्यादा डर जाता है और बच्चों के पास वापस आ जाता है और वो बच्चों को समझाने लगता है कि वो कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ ना जाए। पैडी उस बात को सोचकर काफी परेशान होता है कि आखिर आइलैंड के दूसरी तरफ क्या हुआ होगा। अब ये लोग टाइम पास करने के लिए मस्ती करने लगते हैं, लेकिन पैडी काफी ज्यादा पी लेता है, इसीलिए वो वहीं पे सो जाता है। अब अगली सुबह होती है तो पैडी देखता है कि उसके शराब का कैन पानी में बह रहा है, इसीलिए वो उसको पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो पानी में डूबने लगता है। अब बच्चे जब सो के उठते हैं तो वो देखते हैं कि पैडी वहाँ पे नहीं है। वो बच्चे पैडी का तलाश करने लगते हैं, तभी उनको पता चलता है कि पैडी समुद्र के उस तरफ है। वो लोग नाव लेकर उस पार पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि पैडी मर चुका है। ये देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक पैडी ही था जो कि उसका ख्याल रखता था। अब रात होती है तो ये दोनों बच्चे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अब एमलिन अपने भाई से कहती है कि मुझे इस जगह पे नहीं रहना, मुझे कहीं और लेके चलो। अब जब सुबह होती है तो रिचर्ड उसे लेके दूसरी जगह पे चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद तो सबसे पहले ये लोग अपने लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को यहाँ पे रहते हुए कई साल हो जाते हैं और अब ये दोनों जवान हो गए हैं, इसीलिए इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आते हैं और ये दोनों मन ही मन एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं और इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी आने लगी थी। लेकिन ये दोनों उस फीलिंग से बहुत ही अनजान थे क्योंकि ये लोग ना तो आज तक कभी पढ़ाई किए थे, जिस वजह से ये लोग उसके बारे में जान सके। एक दिन एमलिन पानी में नहा रही होती है, तभी उसके बॉडी के अंदर से ब्लड आने लगता है। इस फिजिकल चेंजेस को होता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो तुरंत अपने भाई को आवाज लगाती है। अब रिचर्ड यहाँ पे आ जाता है और वो एमलिन के चिल्लाने का वजह पूछता है और तभी शायद एमलिन सब कुछ समझ जाती है, इसीलिए वो अपने भाई को बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। लेकिन पानी में काफी ज्यादा ब्लड देखकर वो एमलिन से पता करने लगता है कि आखिर में क्या हुआ है। उसे लगता है कि शायद एमलिन को चोट लगा है और वो एमलिन को बोलता है कि अपनी चोट को दिखाने के लिए, लेकिन एमलिन उसे इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती है, जिस वजह से रिचर्ड को लगता है कि एमलिन अब उसे बहुत चीज छुपाने लगी है, इसीलिए वो यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। एक दिन एमलिन को ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखती है तो उसे पता चलता है ये तो दूसरे आइलैंड से आ रहा है। एमलिन उस आवाज को सुनकर जानना चाहती थी कि आखिर उस आइलैंड पे क्या है, इसीलिए वो वहाँ पे जाके देखती है। तभी उसे पता चलता है यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा मूर्ति है और उस मूर्ति से खून निकल रहा था। ये सब देखकर एमलिन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और दौड़कर वो रिचर्ड के पास आती है और रिचर्ड के पास आने के बाद वो सारी बात उसको बताने लगती है। ये बात सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आता है क्योंकि पैडी ने उन दोनों को उस आइलैंड पे जाने के लिए मना किया था और वो उन दोनों को एक कसम भी दिया था कि वो दोनों उस आइलैंड की तरफ कभी ना जाए, लेकिन एमलिन वहाँ पे जाके पैडी की कसम को तोड़ दिया था, इसीलिए रिचर्ड उस पे गुस्सा होने लगता है। अब जब रात में एमलिन सोती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज सुनकर यहाँ पे रिचर्ड भी आ जाता है। वो रिचर्ड से बोलती है कि वो रिचर्ड को कभी नहीं खोना चाहती है। एक दूसरे से बात करते करते वो दोनों एक दूसरे को किस लेने लगते
हैं। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड के अंदर फीलिंग जाग जाती है और वो अपनी बहन की लेना चाहता है, लेकिन एमलिन को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए एमलिन वहाँ से चली जाती है। अब जब सुबह होता है तो रिचर्ड कहीं पे जा रहा होता है। एमलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में होता है, इसीलिए बिना बात सुने वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद एमलिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि रिचर्ड पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है। एमलिन रिचर्ड को देख के समझ जाती है कि वो आखिर क्या कर रहा है। एमलिन जब रिचर्ड को आवाज लगाती है तो वो गुस्सा करने लगता है। इसके आगे हम देखते हैं कि रिचर्ड एक पेड़ पे चढ़ के अपने लिए फल तोड़ रहा था। तभी उसको एक शिप आते हुए दिखती है। वो जैसे उस शिप को देखता है तो वो उतर के दौड़ के उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसने कुछ लकड़ियाँ को इकट्ठा करके रखा था, ताकि वो उस लकड़ियाँ को जला के उस शिप को संकेत दे सके। लेकिन वो जब तक उस लकड़ी के पास पहुँचता है तब तक उसको देर हो जाती है और वो शिप वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि एमलिन भी वहीं थी। अगर वो चाहती तो उस लकड़ी में आग लगाकर उस शिप को संकेत दे सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि एमलिन को अब यहाँ पे रहने में अच्छा लगता था। ये सब कुछ देखने के बाद रिचर्ड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में जाता है और लकड़ियों की मदद से एक नाव बनाता है और उस नाव को पानी में डालकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस नाव को लेकर आगे बढ़ता है वो नाव आगे जाकर डूब जाती है। ये सब देखकर एमलिन हंसने लगती है और रिचर्ड फिर वहाँ पे वापस आ जाता है। एमलिन उसे कहती है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस दिन उस पत्थर के पीछे क्या कर रहे थे। इस बात को सुनकर रिचर्ड उस पर गुस्सा करने लगता है और वो उसे बोलता है कि तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो। इस बात का एमलिन भी उसे जवाब देती है। वो बोलती है कि जब मैं भी बिना कपड़े की होती हूँ तो तुम भी मुझे छुप छुप कर देखते हो। अब रिचर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो एमलिन को एक चमाटा मार कर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि रिचर्ड उस घर से एमलिन का सारा चीज बाहर निकाल के फेंक देता है। वो उसे बोलता है कि इस घर को मैंने बनाया है और तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती। इस वजह से अब एमलिन को बाहर रहना पड़ता है। जब वर्षा होती है तो एमलिन एक छोटी सी गुफा में जाकर छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमलिन उस मूर्ति के पास एक फूल लेके जाती है। दरअसल वो उस मूर्ति को मन ही मन अपना भगवान मानने लगी थी। जब एमलिन उस भगवान को फूल चढ़ाकर वापस आ रही थी तभी उसका पैर एक जहरीली मछली पे पड़ जाता है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब रिचर्ड एमलिन को बहुत दिन से देखा नहीं था, इसीलिए रिचर्ड को एमलिन की फिक्र होने लगती है। जिसके बाद वो उसे देखने के लिए उसके गुफा में जाता है। जब वो वहाँ पे जाके उसको देखता है तो उसे पता चलता है कि एमलिन तो बहुत ही ज्यादा बीमार है। तभी वो एमलिन से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वो उसको बताती है कि उसका पैर एक जहरीली मछली पे पड़ गया था, जिस वजह से वो बीमार हो गई है। अब वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे मेरे गॉड के पास लेके चलो। फिर हम देखते हैं कि रिचर्ड उसको उठा के मूर्ति के पास लेके आ जाता है और गॉड से प्रार्थना करने लगता है। वो गॉड को बोलता है कि मेरे एमलिन को ठीक कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एमलिन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसके बाद रिचर्ड उसे अपने साथ लेके चला जाता है। अब हम देखते हैं कि फिर से ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन रिचर्ड और एमलिन बात कर रहे होते हैं, तभी ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जिसके बाद रिचर्ड अपने बहन का पिंकी बजाने लगता है। अभी साइलेंट पे कोई तो है नहीं, इसीलिए ये लोग दिन में कम से कम 3-4 बार कर लेते थे, क्योंकि इन दोनों को अब इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा था। इस साइलेंट पे रहते रहते इनको काफी समय गुजर जाते हैं। उसके बाद एक दिन रिचर्ड देखता है कि एमलिन उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देती है। उसके बाद रिचर्ड उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? एमलिन बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे अब लगता है कि शायद मेरे पेट में कुछ है। एमलिन जब रिचर्ड का हाथ अपने पेट पे रखती है तभी रिचर्ड कहता है कि तुम्हारा पेट अपने आप क्यों हिल रहा है। दरअसल एमलिन प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उस बात से दोनों ही अनजान थे। एक दिन रिचर्ड आइलैंड के दूसरी तरफ जाता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पे कुछ आदिवासी लोग किसी आदमी का बलि चढ़ा रहे हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और दौड़कर एमलिन के पास आ जाता है। लेकिन एमलिन के पेट में दर्द होने की वजह से वो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। दरअसल उसका डिलीवरी का वक्त आ गया है और यहाँ पे वो एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं और उसे झोपड़ी में लेके आ जाते हैं। कुछ देर के बाद वो बच्चा बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इनको लगता है कि शायद ये बच्चा भूखा है। जिसके बाद वो दोनों उस बच्चे को खाना खिलाने लगते हैं, लेकिन वो बच्चा उस खाना को नहीं खाता और बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। शायद ये दोनों उस बात से अनजान है कि छोटे बच्चे को खाना नहीं खिलाया जाता है बल्कि माँ का दूध दिया जाता है। अब बच्चे को रोता देख एमलिन उसे अपने सीने से लगा लेती है, जिस पर वो अपना खाना खुद से ही लेना शुरू कर देता है। ये बच्चा लड़का था, इसीलिए ये लोग इसका नाम पैडी रखते हैं, क्योंकि ये लोग पैडी को बहुत ही ज्यादा मिस करते थे। अब इस बच्चे के साथ ये दोनों काफी खुश रहने लगते हैं। अब इसी तरह से इनको उस आइलैंड पे कुछ दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद वो बच्चा भी बड़ा हो जाता है। अब रिचर्ड फिर से उस आइलैंड पे जाता है जहाँ पे वो पैडी के साथ सबसे पहले आया था। यहाँ पर उनका बच्चा एक जहरीली पेड़ के पास खड़ा होता है और उसके फल को तोड़कर अपने बोट में रख लेता है। अब एमलिन जब वापस आने के लिए नाव में चढ़ती है तो उसके हाथ से पतवार गिर जाता है, जिससे उसकी नाव अपने आप आगे जाने लगती है। ये देखकर वो रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है। रिचर्ड जैसे ही उनको देखता है तो पानी में तैरकर आने लगता है और उस नाव का पीछा करने लगता है। लेकिन जब वो पीछे घूर के देखता है तो उसका पीछा एक शार्क कर रही थी। एमलिन रिचर्ड को बचाने के लिए वो पतवार फेंक कर उसको मारती है,
जिससे वो शार्क यहाँ से चला जाता है और रिचर्ड फिर से उस नाव में चढ़ जाता है। अब नाव को कंट्रोल करने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचता है, इसीलिए नाव पानी में बहते हुए समुद्र के बीच में चली जाती है। इनकी नाव को समुद्र के बीच में गया हुआ बहुत समय हो जाता है और इन लोगों को अब भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से उनका बच्चा वो जहरीली बेरी को खा लेता है। एमलिन अपने बच्चे को वो जहरीली बेरी खाते हुए देख लेती है, जिसके बाद उन दोनों को लगता है कि उनका बच्चा अब मर जाएगा। अपने बच्चे को मरता हुआ देखकर वो दोनों भी फैसला करते हैं कि वो दोनों भी ये बेरी खाकर उसके साथ मर जाएंगे। अब जब ये लोग बेरी खा लेते हैं तो ये लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। दरअसल ये बेरी इतनी भी जहरीली नहीं थी कि जिससे किसी की जान चली जाए, इसीलिए ये लोग सिर्फ बेहोश होते हैं। अब इनके बोट को समुद्र में बहता हुआ देख रिचर्ड का फादर उसे देख लेता है। वो लोग उनके बोट के करीब आके उनको चेक करते हैं। जब ये लोग उनको चेक करते हैं तो इनको पता चलता है ये लोग अभी भी जिंदा है। उनको जिंदा देखकर ये लोग उसे रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।